अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला इनवान का एक और इनवान लिए मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। दुनिया में जो सबसे काम की स्किल है वो है ख़ामोश रहना। आपसे कोई बदतमीज़ी करे एक हद तक तो ख़ामोश रहने से आप उसे बेहतर सज़ा दे सकते हैं। अगर आपसे लोग सवाल करें तो जवाब दें, बिला वजह किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को हम अपना पूरा दुख सुनाते हैं तो उसके एंड पे वो जो एक छोटी सी बात करते हैं उससे आपकी बड़ी दिल आज़ारी होती है। मंसूर मोजेज़ गुलरेज़ मोजेज़ साहब के वालिद साहब हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है, चश्मे नम से जो न समझे जराहते दिल को, उससे क्या गम दिल की वजाहतें करनी। मेरा ख्याल है कि अगर आप रो रहे हैं और आप उस सामने को बैठा हुआ आपकी रीज़न जानना चाहता है तो बेहतर यह है कि वो आपको रोता हुआ देखकर समझ जाए कि आप दुख में हैं और आपकी खरीदने की कोशिश करने की बजाय आपको हौसला दे। लेकिन यहाँ लोग पूछते हैं खैरियत है, रो रहे हैं। खैरियत में कौन रोता है? मौत बरहक है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि पिंडी के किसी गांव में गए तो वहाँ पे लोग जो जिदन के घर फौती हुई थी उनके पास से गुजरते थे तो हाथ खड़ा करके कहते थे हक है, यानी मौत बरहक है। तो इसे सब ने जाना। मैंने खामोशी के ज़िंदगी में बहुत फ़वाइद देखे। बहुत सारी जगहों पे मुझे गुस्सा आता है, मैं उसको कंट्रोल कर जाता हूँ और फिर मैं उसका बेनिफिट लेता हूँ। मुझे याद है 1944 या 1945 में मैं एक एडवर्टाइजिंग का सेटअप चलाता था और कंटोनमेंट बोर्ड के डायरेक्टर थे, वो मेरे पास है, हाशिम बाबर उनका नाम था, और उन्होंने आकर बड़ी बदतमीज़ी शुरू कर दी। मेरा एडवर्टाइजिंग का सेटअप था और मेरा जो सामने वाला ऑफिस था वहाँ पे फैक्स मशीन्स का कोई ऑफिस था जो फैक्स मशीन सप्लाई करते थे। हाशिम बाबर साहब और उनके साथ कुछ बंदे आए और उन्होंने आके बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। मेरे पास भी वहाँ पे 25-30 लोग काम करते थे, लेकिन मैंने कहा यार ये मुझे गाली दे ही नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतने ढीठ हो कि मैं तुम्हें बदतमीज़ी कर रहा हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा मोहतरम मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, लेकिन अगर आप मेरे से बदतमीज़ी करेंगे तो मैं उसको आंसर करूँगा। आप गलत ऑफिस में आ गए हैं। ये एडवर्टाइजिंग का ऑफिस है, सेटअप है, और जो सामने वाला ऑफिस है वो फैक्स मशीन को डील करता है। अब बार बार मुझे कह रहे हैं कि हमने फैक्स मशीन आपको गलत दी है, तो मेरा काम ही नहीं है तो मैं इस बात को माइंड कैसे करूँ। वो चले गए। उनके काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस थे जो उनकी वाइफ मैनेज करती थी। तो अगले दिन एक ख़ातून मेरे ऑफिस आई और उन्होंने मुझे आगे बताया कि वो हाशिम बाबर की वाइफ हैं और वो बड़ी शर्मसार हैं कि हाशिम साहब ने आपको गैर ज़रूरी गालियाँ दी। मैं कहा जी मुझे उन्होंने गालियाँ नहीं दी, वो फैक्स वाले को दे रहे थे, वो मैं नहीं था तो मैंने आंसर भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारा जो एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग का सारा काम है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो हाशिम बाबर साहब का पोएट, जकरंडा और जो है बहुत सारे उनके रेस्टोरेंट थे और मरी में एक 7 मंजिला होटल भी था। उन सारों की एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग मेरे पास आ गई और उसमें जो सबसे मज़ेदार बात ये थी, वो जो बाजी थी वो हमेशा एडवांस में चेक दे के जाती थी और कहती थी जब ये कैश हो जाए तो आपने हमारा काम करना है, क्योंकि हम पेमेंट में बहुत बुरे हैं। और लेकिन मुझे मेरे साथ कभी भी ऐसी बात नहीं। आज भी हाशिम बाबर साहब से मुलाकात अगर हो, अब अल्लाह उनको हयात रखे, तो वो बड़ा जुक्कर मिलते हैं और कहते हैं ये अज़हर साहब मैं तो आपके सामने हिल ही गया हूँ। तो मैंने कहता था नहीं सर, आपने मुझे गाली दी नहीं, डेफिनेटली जिसने आपको हर्ट किया था तो उसने आपने तो उसको गाली दी। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है और हम जो है बिला वजह ही अपने आप को गुस्से में ले आते हैं। जैसे किसी को कोई ओए करके बुलाए, छिछ करके बुलाए, तो मैं माइंड नहीं करता क्योंकि ना मैं ओए हूँ ना मैं छिछ हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे तो मैं ज़रूर मुड़ कर देखता हूँ और मैं नहीं समझता कि मुझे कोई किसी और नाम से पुकारे। अल्लाह बारी ताला को भी लोगों के नाम जो है ओरिजिनल नाम ही पसंद हैं और मैंने इसमें ये भी देखा है कि आप अल्लाह के जो नाम हैं उन नामों को पुकार कर दुआ करेंगे
तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट और आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। कुछ लोग अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं या कुछ कहते हैं जो अल्लाह के नामों में शामिल नहीं हैं, उनकी दुआ जो है वैसे कबूल नहीं होती, बल्कि डेफ़िनेटली अल्लाह बारी ताला भी देखते होंगे ये किससे दुआ मांग रहा है। तो कोशिश कीजिए सब लोगों को नाम बिगाड़े बगैर पुकारिए, उनके नाम से पुकारिए, और जब अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह बारी ताला के नाम जो आपके सामने हैं 99 नाम, उनको पुकारिए। अल्लाह ताला आपके पास फ़ौरन आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। अल्लाह के अलावा कोई मदद के लिए नहीं आ सकता, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो कब्रों में मदफून हैं वो मदफून है, खामोश हो गए हुए हैं। इसीलिए कब्रिस्तान को शहर खामोशां कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी जाकर उनसे कोई मन्नतें मुरादें मांगते हैं, तो उन पे हंसने के अलावा क्या किया जा सकता है। जो तो पर्दा कर गया, कफन ओढ़ कर लेट गया कब्र के अंदर, वो आपकी मदद नहीं कर सकता, वो जिस मर्ज़ी ओहदे का इंसान हो। जब अल्लाह ताला मौत को जायज़ करार देते हैं और क़यामत के दिन उठाने को भी जायज़ करार देते हैं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले को कब्र के अंदर ज़िंदा है। एहतियात कीजिए और ख़ामोश रहिए। ख़ामोश रहना जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।